एक सेठ थे जिनका नाम था ज्ञानचंद। नाम था ज्ञानचंद लेकिन काम नहीं था। एक दिन की बात है, वो मतलब दान धर्म करने में इतने कंजूस थे कि जिसका वर्णन करना ही कठिन है। हाँ? जिसका वर्णन करना ही कठिन है, इतने कंजूस थे वो। ज्ञानचंद जी इतने कंजूस थे कि जिसका वर्णन ही करना कठिन है। आज उनकी पत्नी उनसे ज्ञानचंद से कहती थी कि ऐसा है, और हम लोग अयोध्या में स्नान करने के लिए चलते हैं, तो ज्ञानचंद जी अपनी पत्नी को मना कर दे, क्या करने के लिए जाओगे अयोध्या में? हाँ, अरे वहां जाओगे ना, उतना पंडा लोग वहां पे रहते हैं कि लूट लेंगे तुमको। हाँ? इसलिए हम जो है अयोध्या नहीं जाएंगे, पैसा खर्च होगा दुनिया भर का फायदा। पत्नी बेचारी चाह कर भी नहीं जा पाती। उसने सोचते सोचते उसका मन बना, अयोध्या जाऊंगी और दर्शन करूंगी, स्नान करूंगी सरयू मैया में। अब वो बेचारी प्लान बनाई। संयोग से उसका भाई आया घर पे और भाई से कहती है अपने कि भैया तुम्हारी जीजा जी तो कभी नहीं ले जाते कि कहीं जाएं अयोध्या दर्शन करें आए, कुछ दान पुण्य करें आए। हाँ? एक एक पैसा जोड़ते रहते हैं, एक एक पैसा जोड़ते रहते हैं। तो उसने कहा पहला जब तुम्हारा मन है तो लो, मुझसे ले लो भाई कुछ खर्चा पानी और जाओ। जो खर्चा पानी था रास्ते का किराया भाड़ा दे दिया और देने के बाद चला गया। शाम को ज्ञानचंद जी आए। हाँ? मतलब व्यापार करते थे, सेठ थे ज्ञानचंद सेठ। आए, पत्नी ने कहा ऐसा है, वो मेरा भाई आया था। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? वो आया था, हमको पैसे देके गया है अयोध्या जाने के लिए। तो कहा कि पैसा दिया? ने हाँ बिल्कुल दिया है, पैसा दिया है। और हम लोग चले नहाए। उसने कहा चलो ठीक है, जब पैसा आ गया है तो चलो। दूसरे दिन क्या हुआ, जब चलने लगा तो अयोध्या 10-15 किलोमीटर उसके यहाँ से था। पत्नी से कहा रहा इतनी दूर चलेंगे, बस से किराया लगेगा, पैदल चले। बेचारा पैदल चलता है, पत्नी को भी पैदल लेके जा गया अयोध्या। देखा पूरे घाट, नए घाट से लेके सब जगह, नए घाट से लेके सब जगह क्या हो रहा है? नए घाट से लेके सब जगह क्या हो रहा है? पूरा भीड़ लगा है, सब लोग बछिया छू रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस यहाँ पे तो स्नान करना बड़ा दिक्कत है। जैसे स्नान करे तैसे ही पंडा लोग पकड़ लिए हैं, दान करवाए लिए हैं। पत्नी से कहा हम तो यहाँ स्नान नहीं करेंगे, हाँ? हम फूटी कौड़ी नहीं दान करा। हाँ? क्या फूटी कौड़ी नहीं दान करेंगे? पार भाई तुम्हें देखेगे तुम नहाओ, अपन दान पुण्य करो, हम नहीं करें। अब वो क्या किया, बीबी ने कहा ठीक है हम यही नए घाट पे स्नान बना लेते हैं। और वो क्या किया, वो गया एकदम से पश्चिम साइड, जहां लाश वास जलाया जाता है वहां पहुंचाओ। कहा यहाँ पे कोई नहीं आएगा, धीरे से जाओ और नहा कर धीरे से बदले हो, काम खत्म। संयोग से पूरा सुनसान देखा, गया वस्त्र निकाला और गया डुबकी लगा लगा। जैसे स्नान बना रहा है तब तक हमारी नारायण की कृपा ऐसी रही कि बड़ा कंजूस से, जिंदगी में कभी दान नहीं किया, उतनी दूर से चल के आया अयोध्या, वहां से आया ये मुर्दा घाट पे नहाने लगा।
जैसे नहा रहा था वो भी एक ब्राह्मण का भेष बनाए, एक बछिया लिए साथ में। तब तक खुटूर 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 खुटूर, तब तक सब उठाया, देखा एक पंडित की बछिया लेके आ रहे। आओ बच्चा आओ, ऐसा है स्नान कर लो, आओ हम तुमको बचिया बचिया छुआ देते हैं, कुछ दान पुण्य भी कर लो। हाँ कुछ दान पुण्य भी कर लो। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, गले भर पानी में खड़ा रहा। बाबा एक पैसे का हम दान नहीं करेंगे, नहीं छुएंगे बचिया, चला जाओ यहाँ से। हाँ यहाँ से चले जाओ। बाबा जी क्या बच्चा ऐसा है, अब यहाँ आए हो तो कम से कम कुछ जो मन करे वो दान कर लो, अच्छी छू लो। हाँ? आप पे तो एक यजमान मिले हो और बाकी इस घाट पे कोई नहीं है। हाँ? कहा पढ़ा सर दर्द यहाँ बचते बचाते आए, ये कारा किए ले तुम हो, इसका मतलब ये फंसाएगा हमको अच्छी तरह से। हाँ? अब क्या हुआ, एक कारा जाओ का कुछ नहीं, और गहरे पानी में चला गया। हाँ गले बराबर पानी जाके पहुंचा, कुछ नहीं, चले जाओ आप। अब पानी में घंटों तक खड़ा रहा, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ? जब बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, भगवान सोच रहे हैं डूब के मर जाएगा। तो उसने कहा ऐसा है ज्ञानचंद जी, आप बाहर चले आइए, बछिया छू लीजिए और उसके बाद उधार कर दीजिए। हाँ? कभी हम आएंगे आपके यहाँ तो दे देना, कहीं लेता मरी की देता मरी। हाँ? उधार कर पाए नहीं तो चल रहे हैं, बछिया भी छुओ, अपने बाद में लिखा है उल्टा सीधा नाम। उल्टा सीधा नाम लिखा देंगे और उसके बाद में कौन जाएगा। अब गए भैया, निकला, बछिया छुआए, दक्षिणा रजिस्टर पे नोट कर रहे हैं, क्या नाम है किस ज्ञानचंद, कौन गांव कौन पता, कुल उल्टा सीधा बता दिया। जाओ तो बछिया भी छू लिए हैं, दक्षिणा भी नहीं लगा है, चलो प्रसादी। पत्नी ने कहा प्रसादी ले, क्या फायदा प्रसादी लेने के लिए, अरे नहाए लियो, अपन पानी वानी पियो, चलो गाँव घड़ी बाटी कुछ मिली प्रसाद, चला आया लेके। जब 2-4 दिन बीता तो भगवान क्या करते हैं, ये बताया था तो गलत एड्रेस, लेकिन भगवान इसके घर पहुंच गए किसी तरह से। तब तक ये घर के अंदर था, पति ने कहा ओ पंडित जी आए नहीं, छुआए रहे। अब क्या घर से बाहर न निकले, आप ऐसा है जल्दी से सुखाओ, चादर बढ़ाओ, जल्दी से कंगना सुखाए। हाँ? अब क्या किया, जल्दी से लेटा, पत्नी से जैसा बताया वैसे की, और उसके बाद में बैठ के वहीं रोने लगी। क्या हुआ बेटा, कहाँ है यजमान जी? बाबा ऐसा है ना, यजमान जी नहीं गए, आप जाइए कि अब चला रही है पंडित जी। उन्होंने कहा बेटा तो और पड़ोसी नहीं है कोई? बाबा ऐसा है ना, हमारे यहाँ ये परंपरा है, इस सुख में सब लोग सबके साथ रहेंगे, लेकिन दुख में कोई किसी के घर नहीं जाता है। कहीं बच्चा तो कोई बात नहीं, मेरा चेला था तो मैं सारी व्यवस्था करता हूँ, चिंता मत करो। अब क्या करें, कोई नहीं भाई, छोड़ के जाए नहीं, ठीक है। वो गए बांस वांस काट लाए। हाँ? वो गए बांस वांस काट लाए, और बांस वांस काटने के बाद क्या होता है, सारा चीज बनाए। ज्ञानचंद से पूछ रहे, बीबीसी गया, अरे वो बांस काट, सारी व्यवस्था की है, और नाटक करो मरे करे। हाँ? अब क्या कुछ भी करें, कुछ भी करें, ये रुपया नहीं दे। अब क्या होगा, बेचारे लाए उठा करके, पत्नी और बाबा जी उठा के रखे बाने, एक तरफ पीछे पत्नी, बाबा आगे, 2 लोग लेके जा रहे हैं, कहाँ पे, घाट। अब
सारी व्यवस्था तैयार कराए, चिता तैयार कराए। चिता तैयार कराने के तब तक भी नहीं उठ रहा है। ले गए लिटाए भगवान की, अब हो सकता है उठ जाए, अब उठ जाए। ये हुआ चिता को आग लगाया गया, फिर भी नहीं बोल रहा। भगवान सोचिए तो मर जाएगा, चिता में आग लगाए थे वास्तव मर जाएगा, बड़ा दोष लगेगा। भगवान ने जाकर के धीरे से कहा कि भाई रुक जाइए, आग मत लगाइए, मेरा चेला है ना, उसके कानों में कुछ मंत्र देना है। गए कान के पास, ज्ञानचंद बोल रहे, ज्ञानचंद मुझे तुम्हारा दक्षिणा नहीं चाहिए। बस तब तक उठ करके बैठ गया। तब तक उठ करके बैठ गया। बस हम यही चाह रहे थे। सब लोग देखे, पड़ोसी बाजी क्या जाके कान में फूंक दिए, उठ के बैठ गया। तो वो इतना बड़ा नाम था दानचंद, और हम फूटी कौड़ी का भी नहीं था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।